किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि लव, सेक्स और धोखा जैसी एक अडल्ट मूवी से अपना करियर शुरू करने वाले राजकुमार राव एक स्मॉल टाउन चॉकलेट लवर बॉय बनकर फेमस हो जाएंगे। चाहे वो बरेली की बर्फी में उनका साइड कैरेक्टर हो, छलांग में एक मास्टर का रोल हो, या फिर स्त्री में एक छोटे शहर वाला आशिक हो, राजकुमार राव ने प्रूव किया है कि उनसे ज्यादा स्मॉल टाउन फेस किसी और का है ही नहीं। और अब आ रही है उनकी एक और मूवी वामिका गब्बी के साथ। भूल चूक माफ, शायद तुमने इसका ट्रेलर देख लिया होगा, जहां पर फिर से एक छोटे शहर की प्रेम कहानी है। लेकिन क्या हमारे विकी प्लीज आज की जनरेशन के गोविंदा बनने के रास्ते पर हैं, या फिर गोविंदा बनने के लिए अभी भी उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, चाहे स्त्री में उनका भोला भाला लड़का हो या बरेली की बर्फी में सीधा साधा फेक राइटर, राजकुमार राव हर मूवी में ऐसे नजर आते हैं जैसे वो हमारे मोहल्ले का ही कोई लड़का हो। उनकी आंखों में एक मासूमियत, एक सच्चाई है जो उन्हें ऑडियंस के और करीब ले आती है। ध्यान से सोचोगे तो ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। आज जब ज्यादातर एक्टर्स अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तब राजकुमार राव जमीन से जुड़े हुए नजर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोविंदा हुआ करते थे। गोविंदा की सबसे बड़ी यूएसपी पता है क्या थी? वो थी एक कॉमन मैन की तरह। हाँ, वो हर मूवी में कॉमन मैन की तरह लगते थे। उनका डांस ऋतिक रोशन जैसा नहीं था कि खाली लोग सपने में ही करते थे। उनका डांस एक मासी डांस था। मूवीज में उनके बोलने का तरीका देसी था जो लोगों के दिल को छू जाता था। लोगों को गोविंदा में अपनी छवि नजर आती थी, इसीलिए जब उनका दिल टूटता था तब लोगों का दिल भी धक से रह जाता था। लोग गोविंदा को रोते हुए देखकर रोते थे, हंसता हुआ देखकर हंसते थे, क्योंकि गोविंदा उनके इमोशन को टच करते थे। वहीं राजकुमार राव ने अपनी एक्टिंग से पिछले कुछ सालों में ये इमेज बना ली है। एक और चीज जो गोविंदा और राजकुमार राव को जोड़ती है वो है उनकी टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन। गोविंदा अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर थे और राजकुमार राव भी इसी मामले में काम कर रहे हैं। उनके फेस पर इमोशन अपने आप में एक पूरी कहानी कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये है कि वो इसमें भी लोकल लड़के के रोल में बैलेंस बनाकर रखते हैं। लूडो में देखा है तुमने, बहुत सीरियस रोल में कैसे उन्होंने कॉमेडी को मैच किया है। ये राजकुमार राव की क्वालिटीज में से एक है और ये काम वो बढ़िया से करना जानते हैं। जान के बर्बाद होने का नाम ही तो इश्क है। वो हर बार अपनी टाइमिंग और एक्सप्रेशन से सीन को जिंदा कर देते हैं। उनकी एक्टिंग में एक ऐसी नेचुरलनेस होती है जो स्क्रीन के आर पार महसूस होती है। उनकी एक्टिंग में नेपो किड वाला ड्रामा ही नहीं होता यार, कि समझ ही ना आए कि एक्टिंग कर रहे हैं या फिर एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहे हैं। गोविंदा की तरह वो भी बहुत नेचुरल एक्टर है और यहीं पर उनका असली जादू छुपा हुआ है। देखो, राजकुमार राव की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी कैसा भी कैरेक्टर हो, राजकुमार राव उसमें फिट हो जाते हैं। जिस राजकुमार राव को आपने स्त्री में इंटेंस लवर और विक्की प्लीज पर आहें भरते हुए देखा था ना, वो राजकुमार राव शाहिद में एक सीरियस वकील के रोल में एकदम फिट थे। अलीगढ़ में उनको देखकर यकीन नहीं होगा कि एक्टर इतना वर्सेटाइल कैसे हो सकता है। देखो, जैसे हमारे और आपके चीची यानी कि गोविंदा एक ही टाइम पर कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा सब कुछ कर रहे थे और हर रोल में परफेक्ट बैठ रहे थे, वैसे ही राजकुमार राव भी पानी की तरह किसी भी बर्तन में फिट हो जाते हैं। न्यूटन में एक इलेक्शन ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं और इतने अच्छे से प्ले किया कि लोगों को लगा कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, याद करो गन्स एंड गुलाब, उनकी मूवी, उनका कैरेक्टर टीकू पाना का, भाई क्या काम किया था। और जिस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया, लगता है कि बंदे ने जिंदा कर दिया है। और यही एक खूबी थी जो गोविंदा को भी भीड़ से अलग करती थी। इसीलिए ऐसा लगता है कि राजकुमार राव अपनी साइकिल गोविंदा की सड़क पर चला रहे हैं। अच्छा, खाली यही बात नहीं है, राजकुमार राव की एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है भूल चूक माफ। ट्रेलर तो काफी सही लग रहा है, देखो मुझे। इसमें भी राजकुमार राव एक लोकल लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तुम्हें, अगर आप राजकुमार राव और गोविंदा के करियर के ग्राफ को देखोगे ना, तो एक सिमिलैरिटी तुम्हें जरूर देखने को मिलेगी। गोविंदा ने एक धीमी शुरुआत के बाद अपना एक मुकाम बनाया था और राजकुमार राव भी ना शॉर्टकट लिए एक एक कदम करके आगे जा रहे हैं। आज के टाइम में कई ऐसे एक्टर हैं जो फ्लॉप के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन वही राजकुमार राव अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खूंटा गाड़ कर बांधे बैठे हुए हैं। इसीलिए आज के टाइम में वो धीरे धीरे एक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां पर उनके नाम पर लोग फिल्में देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे आदमी के नाम पर लोग मूवी देखने चले आए। एक तरह से ये आपके सक्सेस को 4 गुना बढ़ा देती है।
और ये पहली निशानी है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हमें हमारे नए चीची यानी कि गोविंदा मिल गए हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या राजकुमार राव सचमुच आज के गोविंदा है? देखो, वैसे आज की डेट में बहुत अच्छे एक्टर हैं राजकुमार राव, नो डाउट। वो लगभग एस्टैब्लिश भी हो गए हैं एक लोकल हीरो के तौर पर, जो सब टाइप के रोल करता है, जैसे गोविंदा करते थे, नो डाउट। लेकिन अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। देखो, पहली बात तो यह है कि गोविंदा सर जैसा डांसर बनना राजकुमार राव के लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार राव को डांस नहीं आता, लेकिन गोविंदा जैसे फ्लो में और अपने स्वैग में फील करके डांस करते थे ना, वो थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा गोविंदा अपनी एक्टिंग और डांस से गांव-गांव, छोटे-छोटे शहरों तक पहुंच गए थे। लोग उनके आउटफिट को कॉपी करते थे, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बात करना और उन्हीं की तरह डांस तक करते थे। ये सब इसलिए नहीं था कि उस टाइम पर ज्यादा सिनेमा नहीं बनता था, जैसे कि आज के टाइम में हर हफ्ते 2-3 मूवीज आ जाती हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार राव की अपील अभी भी अर्बन टाउन्स में ज्यादा है। हालांकि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जमाने में ये फर्क धीरे धीरे मिटता जा रहा है, लेकिन राजकुमार राव को गोविंदा बनने के लिए अभी बहुत लंबा चलना पड़ेगा। और एक और बात यह है कि गोविंदा की फिल्में पूरी तरह से मस्ती और मसाले से भरी होती थी, जबकि राजकुमार राव की मूवीज अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट वाली मूवीज अभी तक उन्होंने कम की है। ऊपर से पिछले कुछ समय से उनकी मूवीज में वो खास कलेक्शन भी नहीं किया है, ना ही अच्छा परफॉर्म किया है। देखने में लगता है कि जबरदस्ती राजकुमार राव खुद को दिखाना चाहते हैं कि वो एक लोकल लवर बॉय है, जबकि गोविंदा ने ऐसा कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गोविंदा को वो ऐसे स्टार थे जिनको हर कोई देखना चाहता था। तो कुल मिलाकर भैया देखा जाए तो राजकुमार राव आज के टाइम में गोविंदा की परछाई तो है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। एक ऐसा स्टार जो आम आदमी के करीब है, जो मेहनत और टैलेंट से सबका दिल जीतता है, फेवरेट है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमार राव आज के टाइम में गोविंदा है, हालांकि नए फ्लेवर और नए तेवर के साथ। बाकी इस पर तुम्हारा क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।